बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग लेजर के बारे में पढ़ेंगे, खाता बही के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका आज का वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में खाता बही का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, क्या लाभ है, खाता बही और जर्नल दोनों में क्या अंतर है, ये सब कुछ आज एक ही वीडियो में होगा। और इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो को देखिएगा। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है वो इसी वीडियो से पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं खाता बही के लिए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे खाता बही के अर्थ की। क्या होता है खाता बही का अर्थ? तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे, क्या खाता बही का अर्थ। ओके, जब एग्जाम में जब लिखेंगे हम लोग खाता बही तो किस तरह से इसे स्पष्ट करेंगे। देखो, खाता बही दो शब्दों से मिलकर के बना है, खाता प्लस बही। खाता का मतलब होता है कि जितने भी हमारे बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक अगर हजारों लेन देन हो रहे हैं, उन लेन देनों को एक क्रमबद्ध तरीके से और लिखना, और खाता पृष्ठ संख्या के साथ में खाते खोल करके और उनके लिए एक स्पेशल पहचान देना, और उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि हमें जरूरत पड़े तो तुरंत हम उनको निकाल करके और देख सकें। अब ऐसी एक किताब होती है, एक रजिस्टर टाइप का होता है जिसमें ये खाता बही खोली जाती है, बस उसी के लिए हम कहते हैं खाता बही। तो खाता बही दो शब्दों से मिलकर के बना है, खाता प्लस बही। खाता का मतलब किसी भी लेन देन की पहचान, और बही का मतलब होता है बुक से या किताब से, यानी ऐसी किताब जिसमें जितने भी लेन देन हो रहे हैं सभी लेन देनों को खाते खोल करके और स्पष्ट किया जाता है, ऐसी पुस्तक के लिए हम खाता बही कहते हैं। और संक्षेप में कहा भी गया है कि खाता बही वह पुस्तक है जिसमें एक व्यापारी के लेन देनों को वर्गीकृत और स्थायी रूप में लिखा जाता है, और खाता बही में पृष्ठ संख्या के आधार पर ये ढूंढ लिया जाता है कि कौन सा लेन देन या कौन सा खाता कहां पर है। ऐसी पुस्तक को हम क्या कहते हैं? खाता बही कहते हैं। अब इस खाता बही में सबसे अच्छी बात हम बताएं कि सभी के खाते होते हैं, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई कंपनी हो, यानी जिससे भी लेन देन हुआ है उस लेन देन को डेबिट और क्रेडिट रूप में अलग अलग करके लिखना खाता बही कहलाता है। खाता बही में एंट्री कहलाती है, पोस्टिंग कहलाती है। अब ये तो क्लियर हो गया कि खाता बही क्या है। खाता बही वह पुस्तक है जिसमें लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों के खाते खोल करके और उसको क्रमबद्ध तरीके से हम स्पष्ट करते हैं, और इसमें आय व्यय से संबंधित जितनी भी मदें होती हैं उनका लेखा किया जाता है, और वो भी अलग अलग खाते खोलकर। और खातों में जितने भी ये व्यापारिक लेन देन होते हैं, इन व्यापारिक लेन देनों में फर्म हुआ, व्यक्ति हुई, वस्तु हुई, कंपनी हुई, इनसे जितने भी लेन देन होते हैं उनको स्पष्ट रूप से विवरण सहित वहां पर लिख दिया जाता है। तो ये न्यायालय में सबसे ज्यादा प्रमाण की हमारी एक बुक भी बनती है। अब अर्थ के बारे में तो काफी बातें हो गई कि खाता बही क्या है। अब हम इस खाता बही के अगले पार्ट की हम बात करते हैं, जो है इसकी आवश्यकता या महत्व। तो उसके लिए किस तरह से हम स्पष्ट करेंगे देखते हैं। देखो, दूसरे नंबर पे आता है खाता बही की आवश्यकता या महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, खाता बही की क्या आवश्यकता है या क्या महत्व है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बताएं कि इसके बारे में आपको मैं इतनी ज्यादा हेडिंग दूंगा कि शायद किसी भी चैनल पे आपको इतनी हेडिंग्स नहीं मिलेंगी, और आप अगर बुक से अगर पढ़ोगे तो बुक्स में बहुत टफ लगेगा, लेकिन यहां पर जितना सुनोगे सब याद होता हुआ चला जाएगा। देखो, कल्पना करते हैं कि खाता बही की हमें क्यों जरूरत होती है, क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नंबर पे होती है लेन देनों के अलग पहचान के लिए। देखो, लेन देनों की अलग अलग पहचान हेतु, यानी जितने भी लेन देन हो रहे हैं, अब इनको लिखने, हेडिंग बनाओ और इसके बारे में करीब 3-4 लाइनें लिख दीजिएगा।
ठीक है। देखो खाता बही में जितने भी हमारे लेन देन होते हैं उनको अलग अलग पता लगाने के लिए क्या होता है कि जैसे क्रय की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रय का खाता खोल करके और जितना क्रय से संबंधित होगा वो सब विवरण हम क्रय खाते में लिख देंगे। तो इसमें क्या होता है, विक्रय वाला विक्रय में लिख देंगे, कहीं पर व्यय हुआ है तो व्यय में लिख देंगे, किसी को भुगतान हुआ है तो भुगतान के वाले में लिख देंगे है। तो इस तरह से लेन देनों की अलग अलग पहचान के लिए हम खाता बही का प्रयोग करते हैं या खाता बही की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे क्यों हम खाता बही को यूज करते हैं? समय बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। ओके, दूसरी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, समय बचाने के लिए। और समय बचाने का मतलब क्या है कि जब खाता बही का पहला पेज या दूसरे पेज या शुरुआत वाले पेज हम देखते हैं तो वहां पर पूरा इंडेक्स नंबर दिया हुआ होता है। इंडेक्स नंबर का मतलब है कि कौन सा लेन देन किस पन्ने पे लिखा हुआ है, ये हमको शुरू में ही देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है, हमारा समय बचता है, हमारा श्रम बचता है और हमारा कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचनाओं को हम देख लेते हैं। और तीसरी चीज होती है सभी सूचनाएं एक स्थान पर देखने हेतु। अगर हम चाहें कि एक ही पन्ने पर हमें सब कुछ देखने मिल जाए तो ये खाता बही से ही संभव हो पाता है। खाता बही के जिस पेज पर हमने जिस लेन देन से संबंधित लेखांकन किया है उस पूरे पन्ने पर उस पूरा लेन देन का ब्यौरा वहां पर दिया हुआ होता है। तो इस तरह से एक ही स्थान पर हमें सारी सूचनाएं मिलती हैं कि किस डेट को लेन देन हुआ, कितने रुपए का लेन देन हुआ, किससे लेन देन हुआ, कौन सी वस्तु गई, उसका कितना वजन था। तो ये सारी चीजें हमें एक ही स्थान पर देखने के लिए मिल जाती हैं। और चौथे नंबर पे होता है सही जानकारी या सही धनराशि की जानकारी हेतु। देखो कभी कभी क्या होता है कि व्यापारी में और ग्राहक में मनमुटाव हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है कि मनमुटाव को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं हम पर तो आपके इतने रुपए आ रहे हैं और व्यापारी कहता है कि नहीं हमारे तुम पे ज्यादा रुपए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में खाता बही को खोला दे जाता है और जर्नल से देखा जाता है, उठा करके जो पोस्टिंग हमने की गई है वो भी दिखाई दी जाती है और स्पष्ट कर दिया जाता है कि देखो तुम्हारी ओर वास्तव में इतना लेन देन है। सामने वाला व्यक्ति देखता है और खाता बही में कटिंग तो होती नहीं है, किसी भी लेखांकन में कटिंग तो की नहीं जाती है। तो इस तरह से उसको भी लगता है कि हाँ वास्तव में, या उसे याद आ जाता है, अगर वो गलत होता है तो उसे याद आ जाता है और लिखने वाले से अगर चूक हुई होती है तो वो भी वहां पर अपनी समझ लेता है कि गलती है भी या नहीं भी है। तो इस तरह से सही धनराशि की जानकारी हेतु ये खाता बही हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और एक सबसे अच्छी बात है, खाता बही से जो सबसे बड़ी जानकारी मिलती है, किससे कितना लेना है व किसको कितना देना है की जानकारी। देखो भैया यहां से पूरे लेन देन की हमें जानकारी मिल जाती है कि किस व्यक्ति से हमें कितना लेना है और किस व्यक्ति को हमें कितना देना है, यानी पूरे लेन देन की जानकारी हमें वो यहां से मिल जाती है। और इस तरह से हम किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये पूरी स्थिति हम खाता बही से ही क्लियर कर पाते हैं। जर्नल से नहीं हो पाती है। जर्नल से इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर जितने लेन देन हो रहे हैं उनको सीरियल नंबर के साथ में लिखना होता है। तो ऐसी कंडीशन में जर्नल से पता नहीं चल पाता है, यहां से पता चल पाता है। ओके, अब इसके बाद में छठे नंबर पर संपत्तियों की स्पष्ट जानकारी है। हर व्यापारी चाहता है कि उसके व्यापार में कितनी संपत्तियां हैं और संपत्तियों की स्थिति क्या है, वो वर्तमान समय में कितने रुपए पे दर्ज हैं और वास्तव में कितने में है वो बात की चीज होती है। उसकी पुस्तकों में संपत्तियां कितनी हैं जिससे उसे अपने संपत्तियों का अंदाजा ही नहीं वास्तविकता
ज्ञान मिल सके, वास्तविक ज्ञान मिल सके कि संपत्तियां वास्तव में है तो है कितनी, इसके लिए खाता बही ही सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिससे ये संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, उनकी स्थिति के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, कितना उन पे ह्रास लग रहा है ये पहले से ही घटा हुआ होता है, या घटाना होता है तो घटा देते हैं, और वास्तविक उनकी कीमत कितनी है पुस्तकों में ये जानकारी हमें मिल जाती है। अब ये जानकारी जब मिलती है तो संपत्तियों के साथ में एक चीज लगे हुए होते हैं, दायित्वों की जानकारी। दायित्वों की जानकारी का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तो देखना चाहता है, लेकिन संपत्तियों को देखने के साथ साथ में ये भी देखना, ये भी जानकारी लेना कि उसे कुछ पेमेंट भी करने होते हैं, उसके कुछ दायित्व हैं, कुछ लोगों का पेमेंट करना है, कुछ लोगों को पैसा देना है, तो किसको भैया कितना कितना देना है, ये जानकारी भी दायित्वों की किससे मिलती है, खाता बही से मिलती है। इसके बाद में तलपट तैयार करने का आधार 8वें नंबर पे जो तलपट तैयार होता है, तलपट तैयार करने का आधार, जब तलपट तैयार की बात हम करते हैं तो तलपट जो तैयार होता है वो भी खाता बही से ही होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी लेन देन होता है उसे हम रफ पुस्तक या स्मरण पुस्तिका में लिखते हैं, इसके बाद में वहां से उठा के फिर जर्नल करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री से हम खाता बही बनाते हैं, खाता बही से तलपट बना लेते हैं, और तलपट के बाद में अंतिम खाते तैयार कर लेते हैं, जहां से हमें लाभ हानि का पता चलता है। एक सीरियल है, ये क्रम है जो हर बच्चे को नहीं पता होता। हो सकता है आपको भी आज से पहले ना पता हो कि किस तरह से लेखांकन होता है, ये इतने चरणों से होता हुआ लेखांकन क्यों जाता है, जिससे लेखांकन प्रक्रिया एकदम शुद्ध हो, स्पष्ट हो, सही हो, और किसी से कोई भी गड़बड़ अगर कोई करना चाह रहा है तो वो ना करने पाए, इसलिए ये इतना क्रम अपनाया गया है। और लेखांकन के आधार पर ही पूरे बिजनेस टिके हुए हैं, क्योंकि किस बिजनेस से कितना लेन देन चल रहा है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से तलपट तैयार करने का आधार भी यही होती है हमारी क्या, खाता बही। इसके बाद 9वें नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायालय में प्रमाण। देखो न्यायालय जो होता है वो सबसे ज्यादा वैल्यू किसे देता है, खाता बही को देता है। क्यों देता है, क्योंकि जितने भी लेन देन हुए होते हैं अगर सभी लेन देन सही है और किसी एक व्यक्ति विशेष से किसी लेन देन को लेकर के झगड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें या तो और भी लेन देन गड़बड़ होंगे। अगर सारे लेन देन सही हैं और कोई व्यक्ति कह रहा नहीं हमारा ही गड़बड़ है तो न्यायालय इस चीज को नहीं मानता है, वो प्रमाण के रूप में खाता बही को देख सकता है। और खाता बही एक ऐसी पुस्तक होती है जिससे ये पता चलता है कि किससे कितना लेना है और कितना किसको देना है। ओके, अगला है 10वें नंबर पे विशेष स्थान पर, विशेष स्थान पर लेखा करने हेतु। देखो विशेष स्थान पर लेखा करने हेतु का मतलब यहां पर यह है कि जितने भी लेन देन होते हैं उनको एक विशेष स्थान पर खाता बही के माध्यम से लिखा जाता है, और खाता बही के द्वारा ही यह पता चलता है कि कौन सा लेन देन किस पन्ने पे है और किस प्रकार के लेन देन को कहां पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये 10 हेडिंगें हमारे पास में हुई, और इन 10 हेडिंगों के द्वारा हमने ये स्पष्ट समझा कि खाता बही की आवश्यकता या महत्व क्या है। तो भैया इसकी आवश्यकता या महत्व लिखने के लिए आ जाए तो एक भी हेडिंग नहीं भूलोगे, क्योंकि यहां पर हमने कितनी हेडिंगें दी हैं आपको, 10 हेडिंगें दी हैं। तो पहली है लेन देनों की अलग अलग पहचान हेतु, हमारी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि लेन देनों की अलग अलग पहचान हेतु। दूसरा समय बचाने के लिए। तीसरे सूचनाओं को एक स्थान पर देखने के लिए। अगला है सही धनराशि की जानकारी के लिए। अगला है किससे कितना लेना है, कितना किसको देना है, इसकी जानकारी के लिए। संपत्तियों की स्पष्ट जानकारी हेतु, दायित्वों की जानकारी हेतु, तलपट तैयार करने का आधार है ये, और न्यायालय में प्रमाण है, और विशेष स्थान पर लेखा करने हेतु। तो ये इसके एक प्रकार से आवश्यकता व महत्व है जो हमारे लिए खाता बही से प्राप्त होता है। ओके, अब हम अगली अगर हम बात करेंगे इसके, तो खाता बही के लाभों की अब हम बात करेंगे, क्योंकि खाता बही के जो लाभ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खाता बही के लाभ भी अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसका जो महत्व है, आवश्यकता है, तो वो लाभ भी इससे मिलते जुलते ही होंगे। ओके, अलग नहीं होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ हेडिंगों को किस तरह से आप बनाओगे ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो वही खाता बही के कौन कौन से लाभ हैं देखो, यहां पर हेडिंग डालेंगे खाता बही के लाभ।
ओके, सब रट जाएगा, पूरा गारंटेड रट जाएगा, बशर्ते आप इसको पूरा देखते हुए चले जाइएगा। और यहां पर अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, किताबों की लैंग्वेज का नहीं है। तो ये जो लैंग्वेज आपको मिल रही है बहुत सरल लैंग्वेज है। ओके, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास में पीडीएफ पहुंच चुका है। और आप अगर जुड़ना चाहते हो तो 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सएप है, जहां पूरी कॉमर्स की टीम आपकी सेवा के लिए लगी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। खाता बही के लाभ कौन कौन से हैं? देखो, पहला लाभ क्या है? पहला लाभ है कि तलपट बनाने का आधार है। क्या है? तलपट बनाने का आधार। ओके, जब तलपट बनाने का आधार है तो इससे लाभ हानि की क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है। और जब लाभ हानि की जानकारी मिल जाती है तो लेन देन कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। और जब लेन देन शुद्ध होते हैं तो क्या होता है? मनमुटाव दूर करने में क्या है? सहायक है। अच्छा, इसके साथ में क्या होता है? पांचवा लाभ क्या है? समय व श्रम की बचत होती है। भाई, समय और श्रम की बचत किस प्रकार से हो जाती है? भाई, अधिकांश लोग जुड़े हुए होते हैं और उनसे जितने भी लेन देन हो रहे होते हैं, और उन लेन देनों के द्वारा जब हम शुरू का जो इंडेक्स बना हुआ होता है, विषय सूची बनी होती, वहीं से देख लेते हैं तो हमारा समय बचता है और मेहनत भी नहीं करनी होती, वरना पन्ना पलटते रहो कहां पे कौन सा लेन देन है। तो ये सब चीजें भी स्पष्ट हो जाती हैं। और छठे नंबर पे क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा, वित्तीय स्थिति की जानकारी मिल जाती है। वित्तीय स्थिति का मतलब है कि व्यापार में धन कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। तो वित्तीय स्थिति की जानकारी भी हमें किससे मिलती है? लेजर से मिलती है, खाता बही से मिलती है। ओके, अब जो यहां पर है लाभ हानि की जानकारी, तो ये अंतिम खाते बना करके यहां होती है। क्या? अंतिम खाते बनाकर। ठीक, तो ये 6 हेडिंगें आपके लिए बहुत ही सरल थी। और सबसे अच्छा होता है पन्ना संख्या का प्रयोग। इसमें पन्ना संख्या का प्रयोग, ये सबसे बड़ा लाभ है कि खाता बही में जो लेन देन होते हैं वहां खाता पृष्ठ संख्या या पन्ना संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि किस पेज पे ये लेन देन है। ओके, तो इससे क्या होता है कि पन्ना संख्या का प्रयोग खूब जम करके होता है। ओके, और 8वां जो सबसे बड़ा फायदा है, लेन देन शुद्ध होते हैं। यहां पर लिखा लेन देन की जानकारी। लेन देन की जानकारी का मतलब यहां पर किससे कितना लेना है और कितना किसको देना है, ये जानकारी हमें खाता बही से ही पता चल पाती है। अब इसके बाद में जो आगे की चीजें पता चलती हैं वो हमें जानकारी मिलती है। चलो नीचे दिखेगा अभी थोड़ा। 9वें नंबर पे ग्राहकों की जानकारी। ग्राहकों की जानकारी। ओके, ग्राहकों की जानकारी का मतलब है कि जितने भी कस्टमर्स हमसे जुड़े हुए हैं उनसे जो लेन देन होता है, तो वो लेन देन ग्राहकों के पता का, एड्रेस का, मोबाइल नंबर का, और वो हमारे कितने छोटे हैं कस्टमर या बड़े कस्टमर हैं, इन सब चीजों का भी पता चल जाता है। और 10वें नंबर पे खाता बही का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है लोच का गुण। लोच का गुण का मतलब यहां पर है कि अगर छोटा व्यापार है तो छोटा रजिस्टर प्रयोग किया जा सकता है, कम पन्ने की खाता बही प्रयोग की जा सकती है, और अगर बिजनेस बड़ा है तो अधिक पन्ने की खाता बही को प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इस तरह से खाता बही के लाभ थे। और इस चैप्टर से मोस्टली बस इतना ही पूछा जाता है। एक और टॉपिक पूछा जाता है, खाता बही और जर्नल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेजर एंड जर्नल। तो ये भी इसी में तैयार करा दे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करते हैं और इसके लिए हम पूरा कराते हैं। देखो, जर्नल और खाता बही में अंतर किस तरह से आप लोग लिखते हो आपको पता होगा। ठीक है, यहां पर ऐसे ही काम चलाऊ लाइनें खींच करके आप अंतर को 2 पार्ट में 3 में बनाया करो।
ऊपर लिखो खाता बही बा जर्नल में अंतर। ओके, अब ये कभी एग्जाम में आ जाए कि खाता बही व जर्नल में अंतर या जर्नल व खाता बही में अंतर, तो जो पहले लिखा हुआ हो आप पहले लिख देना, यानी इन दोनों में अंतर की बात कर रहा है। और खाता बही और जर्नल में अंतर, पहले क्या बनता है, जर्नल बनता है तो हम जर्नल लिख दे रहे हैं, बाद में खाता बही बनती तो खाता बही बाद में लिख देते हैं, इस तरह से। अब ये वाला होता है अंतर का आधार, और कम से कम 10 अंतर जरूर लिखिएगा एग्जाम में जब भी आ जाए। ओके, सरल सरल अंतर हम यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले होता है लेखांकन क्रम। लेखांकन क्रम का मतलब यहां पर सीधा सा यह है कि जर्नल और खाता बही में दोनों में पहले क्या बनता है, तो यह पहले बनता है और यह बाद में, किससे, जर्नल से तैयार होती है। तो यहां पूरी पूरी बात नहीं लिखेंगे, एक अंतर समझाते हुए चलेंगे। तो लेखांकन क्रम में अगर हम देखेंगे तो जो लेखांकन क्रम है जर्नल का पहले है और जर्नल के बाद खाता बही का है, यानी खाता बही का जो लेखांकन है वो बाद में होता है। ओके, अब दूसरे नंबर पे लेखांकन से जानकारी। देखो, जो जर्नल होता है उससे डेट बाइट सीरियल नंबर के साथ में, यानी तिथि बार और सीरियल नंबर के साथ में लेखांकन की पता चलती है, लेन देन की पता चलती है। तो यहां लिखेंगे लेन देन की क्रम से तिथिवार। तिथिवार का मतलब हो वही तारीख सहित जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। अच्छा, जो खाता बही होती है, लेजर होती है, उससे किसकी जानकारी मिलती है, इससे लेन देन की पूर्ण जानकारी मिलती है। कैसी मिलती है, पूर्ण जानकारी लिखोगे, पूर्ण जानकारी मिलती है, तभी तो न्यायालय में ये प्रमाण है। ओके, तो इस तरह से ये दो अंतर हो गए। लेखांकन क्रम ये पहले है, ये बाद में है, इससे क्रम सहित तिथिवार धनराशि की जानकारी मिलती है, लेकिन यहां पर लेन देन की पूर्ण जानकारी मिलती है। अब तीसरे नंबर पे लेखा का तरीका, लेखांकन का तरीका। देखो, इसमें जर्नल प्रविष्टियों द्वारा लेखांकन होता है, और इसमें क्या होता है, खाता बही में क्या होता है, इसमें व्याख्या नहीं लिखी जाती है, लेन देन स्पष्ट लिखा जाता है। खाते के अनुसार, खाते के अनुसार ऐसे करके लिखोगे, खाते के अनुसार, खाते के अनुसार लेन देन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, व्याख्या नहीं लिखी जाती है। और यहां पर जल प्रविष्टियों में पूरा डिस्क्रिप्शन भी होता है कि किससे लेन देन हुआ और क्या लेखांकन हुआ। चौथे नंबर पे क्या होता है, अंतिम खाते तैयार करना। देखो, जर्नल से नहीं होते हैं, जर्नल से नहीं होते हैं, लेकिन खाता बही से बिना तलपट बनाए अंतिम खाते तैयार हो सकते हैं। तलपट मत बनाओ, तलपट क्या है, दोनों ओर का डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो पता करता है। तो इस तरह से जो अंतिम खाते हैं वो खाता बही इससे नहीं बनाए जा सकते हैं और खाता बही से बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ओके, पांचवें नंबर पे न्यायालय में प्रमाण। देखो, जर्नल को कम मान्यता है, ठीक है, जर्नल को जो न्यायालय होता है कम मान्यता देता है और खाता बही को अधिक मान्यता देता है। यानी जो न्यायालय होता है जर्नल को कम मान्यता देता है लेकिन खाता बही को अधिक मान्यता देता है। आगे छठे नंबर पे लेखांकन का नाम, इसको हम जर्नल लेखा कहते हैं,
इसे हम क्या कहते हैं, जर्नल लेखा। और इसके लिए हम खतौनी कहते हैं, खतौनी लेखा, यानी कोई लेन देन हो गया है, उसकी खतौनी कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। तो ये यहां पर 6 अंतर आपके सामने आ चुके हैं। लेखांकन का क्रम पहले इसमें होता है, बाद में उसमें होता है। लेखांकन से जानकारी, इससे जो क्रम से क्रम संख्या और तिथिवार सहित जो धनराशि की जानकारी होती है, और यहां से लेन देन की पूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ पर लेखांकन का जो तरीका होता है, जमा प्रविष्टियों द्वारा लेखा किया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, खाते के अनुसार लेन देन को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, यानी खाते के आधार पर लिखा जाता है। यहाँ सीरियल नंबर से जमा प्रविष्टि होती चली जाती है, लेकिन वहां पर खाते खाते देख के लिखा जाता है। अंतिम खाते इससे तैयार नहीं हो सकते, इससे तैयार हो सकते हैं। न्यायालय प्रणाली ये कम मानता है, इसको अधिक मानता है। लेखांकन का नाम, इसको जनरल लेखा कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। इस तरह से ये जो 6 अंतर हैं हमारे वो पूरे हुए। और इसके बाद में देखो, अब 7वें नंबर पे पन्ना संख्या का प्रयोग इसमें नहीं होता है और इसमें होता है। ठीक है, पन्ना संख्या का प्रयोग जंग में नहीं होता है और उसमें होता है। आगे 8वें नंबर पे लेखांकन जांच, लेखांकन जांच, इसकी डेबिट तथा क्रेडिट का प्रतिदिन योग लगाया जाता है। प्रतिदिन योग लगाया जाता है, और इससे पूरा पूरा पता नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता है? एक तरफ 500 के 5000 हो गए, दूसरी तरफ भी 5000 हो गए, तो दोनों का टोटल तो बराबर मिल जाएगा। लेकिन इसका जो होता है, खाता बही का जो होता है, वो तलपट बनाकर लेखांकन की जांच कर ली जाती है। ओके, अगला नमा, खातों का प्रयोग। इसमें 3 खाते प्रयोग किए जाते हैं, यानी 3 खातों के आधार पर लेखांकन होता है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। और इसमें जो ये डेबिट और क्रेडिट होता है, उसको देख करके लेखांकन किया जाता है कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। ओके, 10वें नंबर पे उपयुक्तता या उपयोगिता। जो जर्नल है वो कम उपयोगी है, लेकिन जो खाता बही है वो अधिक उपयोगी है। क्यों अधिक उपयोगी है? क्योंकि इस खाता बही से हमारे अंतिम खाते बनते हैं। तो इस तरह से ये 10 अंतर थे जो आपके सामने हमने बताए। इन सब हेडिंग्स को आप नोट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा अगर कहीं कोई दिक्कत हो, और इसे तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।